और बोले कि तो सोदानी भूप धर्म को रूप और नहीं कोई तेरी सौ को सनई उड़ी रही है अरे राजा की कसम सोई सोनी के इतनी बात के जोरे हाथ मेरे कछु तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोई महाराज हरिश्चंद्र घोड़ा से नीचे उतर के आए, दोनों हाथ जोड़े, मांगिए प्रभु क्या मांगना चाहते हैं। और आप जैसे सज्जन लोग हर किसी के दरवाजे पर नहीं जाते हैं, सौभाग्य है हमारे जो आज आप हमारे सामने खड़े हैं। राजन बोलो। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे घर में एक बेटी है, उसकी मैं शादी करना चाहता हूँ, थोड़ा सा धन दे दो जिससे मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कर सके। कहने लगे हैं वो विश्वामित्र और बोले कि घर में बिटिया कुंवारी है मेरे भोले राजा हाथ पीले करवा दे। घर में बिटिया कुंवारी है मेरे भोले राजा हाथ पीले और बोले कछु होए धन की दरकार यरी मेरे भोले राजा हाथ पीले करवा दे। घर में बिटिया कुंवारी है यरी मेरे भोले राजा हाथ पीले कहने लगे सुनिए प्रभु, अभी यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है, खजाने की चाबी और घोड़े की लगाम यानी कुंजी और लगाम है। आप हमारे दरबार में चलो और जो मांगोगे वो हम तुम्हें देंगे, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है। राजन बोलो। ऐसा करो, आपके पास कुंजी और लगाम है ना, उसका ही दान कर दो। इस कुंजी और लगाम का क्या करोगे आप? किस काम की है? कबाड़े में बेच लेंगे, थोड़ा सा धन मिल जाएगा, और क्या करना है मुझे जैसे संतों को। भोला भाला राजा नहीं समझ पाया, उस कुंजी और लगाम को दे दिया और संकल्प और पढ़वाया। बोले सुनो राजा, अभी संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा और लगेगी तुम पर 60 भार सोना। हरिश्चंद्र बोले वो हम अपने दरबार में देंगे। चलकर दरबार में आए, बड़े सुंदर आसन पर बिठा लिया, आइए प्रभु बैठ रहे, बताओ क्या खाओगे? बोले ना ना कुछ नहीं, बस हमें हमारी दक्षिणा दो और हम यहाँ से चले। महाराज हरिश्चंद्र ने मंत्री को बुलाया और कहा कि सुनो मंत्री, खजानची से कहो कि खजाने में से 60 बार सोना ला करके दे दे महात्मा जी को। कहने लगा महाराज पहले खजाने की चाबी तो दीजिए, आप पर ही है ना। और जैसी चाबी का ध्यान आया, महाराज हरिश्चंद्र के होश उड़ गए और विश्वामित्र सिंहासन से उठ के खड़े हो गए और हंसने लगे। और जैसे ही हंसने लगे, महाराज हरिश्चंद्र खड़े के खड़े रह गए कि राजा ने खजांची बुलवायो और सोना लाने
तब विश्वामित्र ने और मुशिक्याई है कहीं नहीं बात ठिकाने पर सेवा करवाता है। महाराज हरिश्चंद्र खड़े के खड़े रह गए, नीचे को सर कर गए। विश्वामित्र कहने लगे सुनो हरिश्चंद्र, ऐसे धर्म पर चलना आसान नहीं है। दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, अगर दुख हो रहा हो तो क्षमा करना, हमें ऐसा दान नहीं चाहिए। क्यों? विश्वामित्र कहने लगे राजन, अगर तुम्हारी आत्माओं में कोई दुख हो कष्ट हो तो अभी आप हमसे कह दो। और जैसे ही कहा महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे ऐसे थोड़ी नहीं, लोग हमें दानवीर कहते हैं। हम अपने प्राणों को छोड़ सकते हैं लेकिन अपने धर्म को नहीं। और सुनिए महात्मा जी, आप हमारे दरवाजे पर कोई पहली बार नहीं आए हो, हमारे पास बड़े बड़े सज्जन लोग आए हैं, जो मांगा हमने वो दिया, उन्हें कभी निराश होके नहीं जाने दिया, तो निराश होके जाओगे तुम भी नहीं। कहने लगे विश्वामित्र राजन, अगर कष्ट हो रहा हो दुख हो रहा हो तो हमें ऐसा दान नहीं चाहिए। क्यों? सुनो, ये दान वही और राजा और दानी ने कष्ट न माना है, और दान दे तबे कष्ट भयो, वो दान नहीं जुर्माना। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र बोले ना कष्ट नहीं हो रहा, ऐसा करिए अब 60 बार सोना हम आपका कहां से देंगे। हरिश्चंद्र कहने लगे ऐसा करो आप हमें बेचो। और जैसे ही कहा तब विश्वामित्र कहने लगे तुम्हें बेचने से 60 बार सोना पूरा थोड़ी नहीं हो जाएगा। हरिश्चंद्र कहने लगे कि पत्नी है तारा, आप हमारी पत्नी को बेचो। विश्वामित्र बोले ऐसी किसकी पत्नी होगी जो अपने पति के साथ हमें बिक जाएगी। हरिश्चंद्र बोले हमारी पत्नी है, पतिव्रता नारी है, जाओ पूछ करके आओ। महाराज हरिश्चंद्र चले, तारा ने आता हुआ देखा, बड़े सुंदर आसन पर बिठाया, आइए प्रभु बैठे। और जैसे ही महाराज के चेहरे की तरफ देखा, कहने लगी तारा क्या बात है महाराज, आप उदास क्यों हो? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा अगर हमने अपने दुख का कारण तुम्हें बता दिया तो जिस तरीके से भी हम दुखी हैं ना, उसी तरीके से तुम भी दुखी हो जाओगे। तारा बोली महाराज एक पत्नी का ये फर्ज होता है अपने पति का दुख और सुख में साथ देना, बताइए क्या बात है? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, और दुख हमें अपने राजपाट जाने का नहीं है,
एक संत जी ने आकर के धोखे से हमारा सारा राजपाट ले लिया, तारा राजपाट गया वो गया, लेकिन हमें दुख एक बात का है, अभी उन महात्मा जी का 60 भार सोना हम पर कर्ज है। तो तारा हम तुमसे एक बात पूछने आए थे, क्या तुम हमारे साथ में बिक सकती हो? और जैसे ही कहा, तारा बोली महाराज तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं किसी दूसरे की पत्नी हूँ। बिल्कुल, बेचना तो बड़ी छोटी बात है, आप इस शरीर के हजारों टुकड़े करवा दो फिर भी कम है। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा क्षमा करना मुझे, मैं दुनिया का पहला अभागा पति हूँ जो अपनी पत्नी को बेच रहा हूँ। कोई बात नहीं। तारा बोली महाराज आप हमें बेचो। पुत्र रोहिदास आया, कहने लगा पिताजी आप रो क्यों रही हो? सारी बात बताई। आज रोहिदास भी चल देता अपने पिता के साथ बिकने के लिए। उन राशि वस्त्रों को उतार दिया। रानी तारा ने मोटी सी साड़ी पहनी, महाराज हरिश्चंद्र ने एक धोती को बांध लिया, बेटा ने एक लंगोटी को लगा लिया और चल देते हैं। विश्वामित्र के पास गए, चलते समय अपनी उस जन्मभूमि को प्रणाम किया। प्रजा के लोगों से एक बात कही है सुनिए, जब तक हम रहे बड़ा ख्याल रखा तुम्हारा अच्छे से, और विश्वामित्र से एक निवेदन किया प्रभु हमने अपनी प्रजा को कभी दुख मत दिया था, दुख नहीं दिया कभी भी अपनी प्रजा को हमने, और अगर हो सके तो तुम भी हमारी प्रजा को कभी दुखी मत रखना। क्यों? क्योंकि हमने अपनी प्रजा को एक पुत्र का प्रेम दिया था। विश्वामित्र कहने लगे प्रजा हमारी, हम प्रजा के, तुम होते कौन हो? चलो यहाँ से। आज महाराज हरिश्चंद्र काशी में बिकने के लिए चल देते हैं। वो रानी तारा जो कभी महलों से बाहर नहीं निकलती थी, आज काशी में बिकने के लिए जा रही है। थोड़ी दूर तक चली, ऊपर से धूप पड़ रही है, नीचे से जमीन बहुत गर्म है। तारा के पैरों में छाले पड़ गए, रोने लगी और कहने लगी महाराज अब हमसे चला नहीं जाता। क्यों? सुनिए कि पैर न पड़ी गए छाले में कैसे चलूं, पैर न पड़ी गए छाले में कैसे कबू मेल से बाहर निकली, कबू मेल से बाहर निकली, अब पग पग दुखती कमरिया में कैसे चलूं, रोने लगी रानी तारा। महाराज हरिश्चंद्र बोले तारा जब इतना साथ दिया है तो थोड़ा सा साथ और दे दो, थोड़ी हिम्मत रखो। तारा चली, और जब तारा चली थोड़ी दूर और आगे चल करके रोहित बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया। और जैसे ही तारा ने देखा आवाज लगाई है ठहर जाओ महाराज, देखो हमारे बेटे को क्या हो गया। और बोली है वो रानी तारा अरे सैया कछाया मेरे शहर
महाराज हरिश्चंद्र बोले तारा कैसी बातें कर रही हो तुम? पानी जब तक हमारा राज रहेगा हम पानी को छू भी नहीं सकते, पीना तो बड़ी दूर की बात है। और बोले हरिश्चंद्र तारा